अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे। ये स्टूडेंट्स हमारा जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसमें हमने कौन सी स्लाइड्स दी हैं। ये आपकी जो उससे ही नेक्स्ट स्लाइड थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ही फर्दर हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने पहले कॉपीराइट्स को देखा था। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में आप पेटेंट्स को देखा है, तो ये हमने कर लिया था पेटेंट्स। इसमें आपको सीडी प्लेयर की डिज़ाइन के बारे में बताया था, डिज़ाइन के आर्किटेक्चर के बारे में बताया था कि ये देखें आप, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी शेप, उसके ब्रांड नेम, उसके कॉपीराइट्स, उसके ऊपर पेटेंट, हर चीज़ जो है वो ऑलरेडी मेंशन्ड होती है। ओके जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स रिलेट टू प्रोडक्ट नेम और सिंबल। यस, ये तो प्योरली आपका जो ट्रेडमार्क होता है, किसी भी प्रोडक्ट का नेम और उसका सिंबल होता है, ठीक है जी, जो उसके ऊपर शेप बनी होती है, डिज़ाइन बना होता है, सिंपल थोड़ा सा। बाकी जो उसके ऊपर शेप होती है, उस आपकी जैसे बॉटल बनाई है या कोई भी आपको क्रीम की बॉक्स बनाया है, तो ये तो आपके पेटेंट्स के स्टाइल के अंदर आता है, डिज़ाइन के अंदर आ जाता है। तो ट्रेडमार्क के ऊपर जो हम सिंपल एक आइडेंटिटी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, उसका एक सिंबल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसका एक सिंबल हो गया। अगर एक सोप भी है तो उसके ऊपर जो चीज़ बनी हुई है वो, या लिखा हुआ है कुछ भी, वो होता है ट्रेडमार्क। Either a word, name, phrase, color, symbol or design, or combination of words, phrases, symbols or designs that identifies and distinguishes the source of the good and services of one party। मतलब इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है, सिंबल हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, वर्ड हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, जिसके भी आइडेंटिफाई किया जाए, शनाख्त किया जाए और डिस्टिंग्विश की जाए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ गुड और सर्विसेज के दरमियान में। एक पार्टी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है, लेकिन उसके ऊपर लेबल तो सेम होता है ना, तो वो होता है ट्रेडमार्क। Trademarks identify the product of a particular manufacturer or supplier, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मैकडोनल्ड्स, ओरेकल्स, कोका कोला etc। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स एनी वर्ड, नेम हो सकता है, लोगो हो सकता है, डिवाइस यूज़ हो सकती है, जो कि आइडेंटिफाई करे, डिस्टिंग्विश करे और इंडिकेट्स करती है सोर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज को। appears on the product or on its packaging। तो ट्रेडमार्क उसकी प्रोडक्ट और उसकी पैकेजिंग के ऊपर भी डिपेंड होती है। TM जहाँ पे लिखा होता है ना, TM, तो वो ट्रेडमार्क होता है। द पर्पज़ इज़ टू सेफ गार्ड द इंटेग्रिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड प्रिवेंट्स द प्रोडक्ट कन्फ्यूजन एंड अनफेयर कंपटीशन। अब इतने सारे सोप हैं मार्केट में, इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारे लोगोस हैं, अगर वो ना मतलब अपने आप को स्पेसिफाई करे इसमें, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो कम्प्लेक्शन का शिकार हो जाएगा कि ये समझ नहीं आएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा। तो इस वजह से ट्रेडमार्क जो है देना लाजमी होता है। प्रोटेक्ट्स ट्रेडमार्क ऑनर्स इंटरेस्ट इन ब्रांड नेम, वैल्यू एंड गुडविल, प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स फ्रॉम कन्फ्यूजन। मतलब ये दोनों को, दोनों चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। मेरी जो चीज़ है वो दूसरे से सेपरेट होगी, कन्फ्यूजन जो है उससे जो है प्रोटेक्ट करेगा। ट्रेडमार्क्स आर रीन्यूएबल इंडेफिनेटली, सॉरी, ट्रेडमार्क जो है रीन्यूएबल है इंडेफिनेटली एज लॉन्ग एज द मार्क इज़ बीइंग यूज। आपकी वजह है उसको रीन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। आप रजिस्ट्री तो करवाई है भैया, उसके ऊपर आपकी जो गीड है, लेकिन उसको रजिस्टर अगेन करवाना पड़ता है, उसको रीन्यू करवाना पड़ता है। रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क, फर्स्ट टू फाइल वर्सेस फर्स्ट टू यूज़। ये रजिस्टर दोनों दरमियान में करते हैं, फर्स्ट टू फाइल एंड फर्स्ट टू यूज़। सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन इन कंट्रीज इन विच द कंपनी विल मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूट एंड और लाइसेंस इट मार्क्स। मतलब कि रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन कंट्री देखनी पड़ती है, कहाँ पे आपने मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, कहाँ का लाइसेंस आपने उसके ऊपर लगाना है।
The owner of a trademark must protect the mark in different countries under the country's relevant laws. और ये जो है आपके मार्क होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंडर, डिफरेंट कंट्रीज़ रेलिवेंट लॉज होते हैं अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंडर एन एप्लीकेंट फ्रॉम वन कंट्री में फाइल अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन इन अनदर कंट्री। तो ये डिपेंड करता है आप जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है एक एप्लीकेंट का फ्रॉम वन कंट्री टू में भी आप दूसरी कंट्री में अगर यूज़ करना चाहते हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो दूसरी कंट्री से भी करवानी पड़ती है। तो ये डिफरेंट फॉर्मल मेथड्स हैं। ट्रेडमार्क फाइलिंग रजिस्ट्रेशन हैज़ फॉर पर्पजेज। यस, जब आप ट्रेडमार्क करवाते हैं तो आपको प्रॉपर एक फाइल सिस्टम है वो दे देता था। जैसे आते हैं ना आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके बाद एक आपको प्रूफ होगा आप कैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया, तो वो प्रूफ आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। To retain control over the quality and types of use of the marks, they provide a basis for challenging infringers और इसके बाद प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है थर्ड पार्टीज रजिस्ट्रेशन मार्क कंपनीज के दरमियान में टू मिनिमाइज द फाइनेंशियल रिस्क। तो ये है जी रजिस्ट्रेशन के 4 पर्पज़। ट्रेडमार्क्स को फर्दर लेके चलते हैं आगे। सिलेक्टिंग द राइट्स ट्रेडमार्क। अब हम जो राइट ट्रेडमार्क है उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे? दी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप और उसकी वीकेस्ट टाइप, 2 टाइप्स हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप में क्या आता है? एन इन्वेंटेड वर्ड सच एज ज़ेरोक्स, ये इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप्स में आता है। द वीकेस्ट टाइप क्या है? डिस्क्रिप्टिव सच एज क्वालिटी सॉफ्टवेयर। जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है ट्रेडमार्क की, ज़ेरोक्स जो है वो इन्वेंट करते हैं, और जो आपकी डिस्क्रिप्टिव वीकेस्ट टाइप है वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होती है कि आप स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है तो बेटर डिपेंड करता है ना कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो कैसा है, उसकी क्या वैल्यू है, कंपनी के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। रजिस्टर द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द ट्रेडमार्क कंपोजिट मार्क्स। इस पर रजिस्ट्रेशन के जो कंपोजिट मार्क है वो है रजिस्टर द एंटायर कंपोजिट मार्क, रजिस्टर द वर्ड पोर्शन ऑफ द मार्क अलोन। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फुल स्केच को करवाना है या फिर सिर्फ एक वर्ड को करवाना है या फिर आपने उसके डिज़ाइन के एलिमेंट को रजिस्टर करवाना है। तो ट्रेडमार्क का एक्चुअली ये सिंबल्स यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सर्विस मार्क सिंबल, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो TM का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल। ये आर तो प्योरली पता है जिसके ऊपर आर लिखा हुआ है, ये इस तरह साइन बनाया हुआ है सर्कल, जैसे सी के आगे कॉपीराइट्स होता है ना, तो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल होता है। ये जो SM है ये इसका मतलब होता है अनरजिस्टर्ड सर्विस मार्क सिंबल। Don't use the registration symbol in countries where mark has not been registered to avoid civil and criminal penalties। तो हम ये नहीं यूज़ करते तो इसका मतलब है कि वो अनरजिस्टर्स हैं, वो सिक्योर नहीं हैं, मे बी क्रिमिनल पेनल्टीज़ के लिए भी यूज़ हो रही है, मे बी वो किसी के राइट्स को चोरी करके बेच रहे हो, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ट्रेडमार्क्स लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान, इसके क्या कानून हैं, इसके क्या कवानीन हैं, ये सारी चीज़ें इसके पाकिस्तान के अंदर क्या है। एक्ट ट्रेडमार्क एक्ट 1940 रिवाइज रूल इन 1963, ट्रेडमार्क्स ऑर्डिनेंस 2001, ये डिफरेंट एडमेंट्स है। ट्रेडमार्क का रूल कब कब जो है वो डिस्कवर किया गया 2004 के अंदर। रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी पाक के अंदर क्या है, क्या इसकी वैलिडिटी है? इनिशियली फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द फाइलिंग डेट। ठीक है जी, फाइलिंग डेट होती है एक्सपायरी डेट, ये आपको एक एज के लिए दी जाती है। जैसे आप लोगों को CNIC एक्सपायर हो जाते हैं ना, उसके बाद आपको रीन्यू करवाना पड़ता है, रीन्यूअल आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। इसी तरह ये होते हैं आपके ट्रेडमार्क की भी वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर हो जाती है, इसको रीन्यू करवाना पड़ता है। डोमेन नेम्स, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम एंड नंबर, यस ICANN, ये आपको जो
साइन करती है नेम और नंबर्स। इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड नॉन प्रॉफिट मेकिंग कॉरपोरेशन। डोमेन नेम सिस्टम आप लोगों को पता है ना, जब आप इंटरनेट वेबसाइट लेते हैं तो वो डोमेन नेम सिस्टम से ही लेते हैं। यूनिवर्सल रिजॉल्वबिलिटी ऑलवेज लीड टू द सेम लोकेशन, जो आपकी मतलब डिपेंड करते हैं आप जहाँ से मर्जी लो, डोमेन नेम तरीका उसका वही है जो एक जगह पे ले रहे हो, बिकॉज वो तो आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए डोमेन नेम सिस्टम की डिफरेंट वेबसाइट है, डिफरेंट कंपनीज हैं, उनसे बाय कर रहे हो। ओरिजिनली फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, नाउ फॉर आइडेंटिफाइंग बिजनेसेस, तो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कंपनीज वांट टू यूज़ ट्रेड मार्क्स एज डोमेन नेम। तो इसी तरह आपके जो ट्रेड मार्क होते हैं वो डोमेन नेम के तौर पर यूज़ होते हैं। ट्रेड मार्क डोमेन नेम कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? ट्रेड मार्क्स और डोमेन नेम दो चीज़ें हैं। ट्रेड मार्क्स में आते हैं टेरिटोरियल रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन, रीजनल बेसिस हो सकती हैं, डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, इसकी एग्जामिनेशन एंड ऑपोजिशन हो सकती है, गुड्स एंड सर्विसेज इन कॉमर्स। मतलब ये डिफरेंट ट्रेड मार्क्स आप किस किस प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा सकते हो, तो वो डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंट सजेशंस हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं। डोमेन नेम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यस। आप डोमेन नेम ऐसा नहीं होता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया वो पहले लेगा, जिसको डोमेन पसंद आई उसने ले ली। वन यूनिक रजिस्ट्रेशन, बस इसकी एक यूनिक रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद इसके कोई बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती। एप्लीकेशन अक्रॉस ज्यूरिसडिक्शन, इन प्रिंसिपल नो एग्जामिनेशन ब्रॉड यूज़। आप लोगों को ऑलरेडी ज्यूरिसडिक्शन का कंसेप्ट बता दिया हुआ है। प्रिंसिपल नो एग्जामिनेशन ब्रॉड यूज़ मतलब आप इसको तब तक यूज़ कर सकते जब तक आप इसको पे करते रहेंगे। डोमेन नेम्स के अंदर आती हैं साइबर स्क्वैटिंग, देख लेते हैं। लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, सो डोमेन नेम एंड उसके रजिस्ट्रेशन डिज़ाइन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि वैसे भी आप लोगों के कोर्स ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही तो रह गया है। तो वैसे भी आप लोग कौन सा पढ़ते हैं, तो थ्योरी बेस है, थ्योरी बेस से बोर हो जाते हैं आप लोग। अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी फोकस जो है करें, लाजमी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी, है ना। हम आप लोगों को इंशाल्लाह बता देंगे कि आप लोगों का जो फाइनल या फिर सेमी फाइनल डिफेंस कब रखना है हमने। बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों से ये है कि जिन्होंने असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं करवाई, करवा दें, क्योंकि मैं जिस बच्चे ने असाइनमेंट नहीं जमा करवाई होगी उसके मार्क्स सेशनल के नहीं लगने, ये चीज़ याद रखिएगा। और मैंने उसके मार्क्स वाकई ही ज़ीरो लगाने हैं। और फिर मुझे नहीं कहना कि आप लोगों को 8th सेमेस्टर में सप्ली मिल गई है। तो बी केयरफुल अबाउट योर असाइनमेंट, अबाउट योर अटेंडेंस, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं सुना कि मैम सॉरी ये लेट मुझे पता नहीं चला सेंड होनी थी, या मेरा मतलब कि मैं क्लास से क्विट कर गया मुझे पता ही नहीं चला, या मेरे पास कोड नहीं है, ऐसी वैसी मैंने कोई बात नहीं सुनी। तो ठीक है, ये आप लोगों की जो स्लाइड्स हैं इसमें 2 स्लाइड्स अभी रिमेनिंग है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ट्रेडमार्क जो है वो आज हमने कर लिया है, पेटेंट्स हमने इससे प्रीवियस कर लिया था, कॉपीराइट हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, ट्रेड सीक्रेट्स भी उसी के अंदर आ जाते हैं, देख लेंगे अगर इसकी स्लाइड्स नहीं है तब भी है, क्योंकि ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट सेम चीज़ ही होती है, क्योंकि ट्रेडमार्क ही एक्चुअली ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। ट्रेडमार्क को जब प्रोटेक्ट करते हैं वो आपकी कंपनी को ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाता है, आपकी कंपनी के लिए बाउंड कर दिया जाता है, तो वो उसके सीक्रेट्स होते हैं, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन जो होती है ना, वो हम आपकी नीचे वाली स्लाइड है लास्ट वाली, उसको देखें जिसमें डोमेन नेम वगैरह लेते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये मेनली डिफरेंस है। ये यहाँ पे एक सीडी प्लेयर की एग्जांपल भी थी,
आप और भी देख लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप इंटरनेट से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।